व्हाट्स अप गाइस। हाँ नहीं, ये कॉपीराइटेड है, ये नहीं मैं बोल सकता कुछ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदिल अकरम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको उस कैमरे के बारे में बताऊंगा जो कि डिज़ाइन किया गया है कैनन की तरफ से यूट्यूबर्स के लिए, ट्रैवल जो ब्लॉगर्स हैं उनके लिए और जो कंटेंट क्रिएटर हैं उनके लिए जो कैमरा डिज़ाइन किया गया है। उस कैमरे के बारे में मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। पहले तो उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं ना, वो कैमरा है क्या। तो नहीं, इंट्रो नहीं, अनबॉक्सिंग। पहले अनबॉक्सिंग। ये क्या? ओ वारंटी। अच्छा ये वारंटी है। ओ वाह, डिजिटल कर दी है वारंटी कैनन ने तो। वारंटी कार्ड तो ये तो थोड़ा एनालॉग है, क्यूआर कोड है। बहरहाल ये रजिस्टर्ड है, यहाँ पे अपना कैमरा पहले तो रजिस्टर करें, ये ऐप है, इसके ऊपर अपना कैमरा पहले रजिस्टर करें, ऐसा करके कुछ है। देखते हैं इसके बारे में भी। वाह, बड़े अच्छे तरीके से अलाइन किया है इस बार तो कैनन ने। लास्ट वीडियो जो थी मुझे बहुत अजीब लगा जिस तरह से उन्होंने कैमरे को प्रेजेंट करते हैं कि बॉक्सेस बना के। तो इसमें तो बड़ा अच्छा इसका चार्जर वही कैनन का चार्जर वही है कैनन का जो लास्ट चार्जर था, सेम एज इट इज़ वही चार्जर है जो कि 5D Mark 3 और Mark 4 और 6D के साथ जो चार्जर आया था, चार्जर वही है। बैटरी भी सेम वही है जो कि लास्ट 5D Mark 2 और Mark 3 और 6D और 6D Mark 2 ये जो है इसकी सेम बैटरी है। केबल, स्ट्रैप, सॉरी। और ये इस बार इन्होंने इस तरह करके कोई पैकिंग दी है इसकी, मुझे ये पैकिंग काफ़ी अच्छी लगी है ये। वाह, लुक एट है, ये देखें कितना अच्छा उन्होंने प्रेजेंट किया है बैग से। ये ऊपर वाला कवर, ये कैमरा बॉडी और ये लेंस जो है 24-1005 IS2 टेक्नोलॉजी का f4 अपर्चर वाला जो किट लेंस इसके साथ आता है। उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, ऊपर लिंक आ रहा है, आप इस पर क्लिक करके इस लेंस के बारे में भी रिव्यू देख सकते हैं। ये लेंस कैसा है, IS2 कैसा है और IS1 कैसा, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, मेरी वीडियोस के अंदर है, तो वहाँ पर भी जाके आप देख सकते हैं। और ये ऊपर भी उसका लिंक आ रहा है, यहाँ पर भी क्लिक करके आप IS2 और IS1 जो है उसके कंपैरिजन देख सकते हैं। हेलो यूट्यूबर्स, ये आपके लिए कैनन ने डिज़ाइन किया है कैमरा, लेटेस्ट 6D Mark II ऑटो फोकस वीडियो में, और बहुत आउटस्टैंडिंग कैमरा और बहुत शानदार वीडियो क्वालिटी, बड़ी मज़े की 1080 60 फ्रेम पर सेकंड पे वीडियो रिकॉर्ड करता है और 720 भी 60 फ्रेम पे। और इसमें फ्लिपेबल LCD है, यानी कि आप अगर व्लॉगिंग कर रहे हैं या आप ट्रैवल ब्लॉगर हैं या आप किसी और तरह के कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपको एक्सटर्नल मॉनिटर नहीं लगाना पड़ेगा। फ्लिपेबल LCD है, और ताकि आप ऐसे अगर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि आपका व्यू क्या आ रहा है और क्या रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। 6D Mark II बहुत शानदार लगा मुझे तो अभी तक। लेटेस्ट हुड है इसका जो ताइवान का बना है। हुड ताइवान में क्यों बनाते हैं, कैमरा तो जापान में बनाते हैं। लगता है जापान में जगह कम है फैक्ट्री लगाने के लिए। हो, ज़्यादा मज़ेदार वेट है इसका, कम वेट नहीं है क्योंकि ये अलॉय लेंस है स्टील बॉडी का, तो इसका अच्छा खासा वेट है, अप्रोक्सीमेटली 1 kg के करीब। गिम्बल वालों ध्यान से, वजनी लेंस है। ये एक रेड डॉट है लेंस के ऊपर, तो इसको ऐसे करके तो ऐसे ट्विस्ट करेंगे तो ये लेंस उसके साथ माउंट हो गया। और लेंस उतारने के लिए बटन प्रेस करें और इसको उल्टा घुमाएंगे तो लेंस उतर जाएगा। ये ट्विस्ट हो गया इसके साथ और ये लेंस बिल्कुल फिट हो गया बॉडी के साथ। 6D Mark II। सबसे पहले मेगापिक्सल 26 मेगापिक्सल की बॉडी है जो कि अगर आप कांस्टेंट शूटिंग करते हैं बरस्ट मोड पे तो 7 फोटोज़ उतारती है 1 सेकंड में। 7 FPS पे फोटोग्राफी इसकी होती है। JPG रॉ सब कंपेटिबल है। 26 मेगापिक्सल का सेंसर बड़ा मज़ेदार सेंसर है क्योंकि जो पुराना इसका वर्जन था वो 20 मेगापिक्सल का था 6D का, और ये 26 मेगापिक्सल का सेंसर है। DG7 इसका इमेज प्रोसेसर है जो कि इसकी इमेज को प्रोसेस करता है और आपको फटाफट स्क्रीन पे दिखाता है। और लेटेस्ट कलर्स हैं इसके एज़ कम्पेयर टू जो पुराना था उससे बहुत ज़्यादा शानदार है ये। और इसकी जो ISO रेंज है वो 100 से लेके 40,000 तक ISO रेंज है, बहुत ज़्यादा लो नॉइस है और बहुत शानदार है। लो लाइट में बड़ा शानदार है ये कैमरा। 1080p वीडियो
वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिज़ाइन किया गया वीडियोग्राफी के लिए, तो वीडियो तो होगी। सबसे जो मज़ेदार चीज़ है इसमें वीडियो की वो ये है कि ये वीडियो में ऑटो फोकस है। एक सेकेंड, कैमरा चेंज करते हैं। ये कैमरा मैं वहाँ पे लगाता हूँ तो फिर आपको क्वालिटी कंपैरिजन मैं दिखाता हूँ कि ये सेम लेंस वही वाला लगाऊंगा मैं, और जिस पे अभी मेरी वीडियो बन रही है तो ये लेंस वहाँ शिफ्ट करेंगे। तो ये जो वीडियो देखें आप इस वक्त, ये 6D Mark II से मैं बना रहा हूँ वीडियो, और जो पहले वीडियो था वो देखें इसका कितना, कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है, कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है 6D Mark II पे। और इसका ऑटो फोकसिंग देखते हैं। हम पकड़ते हैं बैटरी, और इसको मैं करीब बैटरी पकड़ता हूँ और इसकी वीडियो में ऑटो फोकसिंग देखते हैं। वाह, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कैमरा बना है तो वाकई फ़ोटो फोकसिंग में तो बहुत शानदार है। वाह, ये मैप फोकस हो गया, और ये बैटरी में आगे लाता हूँ तो बहुत क्विक फोकसिंग है, बड़ी जल्दी सेंस कर लेता है फोकस को। बहरहाल वापस कैमरा आ गया जी हमारे पास वापस। और ये जो कैमरा है ये 1080 बनाता है 60 फ्रेम पर सेकंड पे, और 720p वीडियो भी 60 फ्रेम पर सेकंड पे बनाता है। 720 को कम से कम 120 fps पे तो होना चाहिए था, क्योंकि सोनी कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और इसको कम से कम 120 पे होना चाहिए था। ये थोड़ा मुझे बुरा लगी है, ये थोड़ी लगी बुरी बात मुझे। बहरहाल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए है तो मेरे ख्याल से 60 फ्रेम पर सेकंड और ऑटो फोकस सबसे इम्पोर्टेंट है। इससे ऊपर बस ये एनफ है। इमेज स्टेबलाइजर जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो लेंस है इसका अपना भी इमेज स्टेबलाइजर है। ये IS2 टेक्नोलॉजी का लेंस है, और इसका एक अपना इमेज स्टेबलाइजर है अल्ट्रासोनिक IS2 टेक्नोलॉजी, ये इसका अपना इमेज स्टेबलाइजर है। और इसकी बॉडी में भी इमेज स्टेबलाइजर है जो कि वीडियो में सिर्फ काम करता है, यानी कि पिक्चर्स में नहीं इमेज स्टेबलाइजर बॉडी का काम करता, पिक्चर में सिर्फ जो इमेज स्टेबलाइजर है वो बॉडी का काम करता है। IS2 टेक्नोलॉजी का लेंस है तो वो फोटोग्राफी में भी सही दे देता है, कोई स्टेबलाइजेशन का इतना खास मसला नहीं होता, क्योंकि वेडिंग में तो हम इतनी लो शटल स्पीड पे जाते ही नहीं ना कि 10 शटल स्पीड या इस तरह कुछ। तो लेंस का ठीक है, वो अगर लेंस में है तो काम चल सकता है। USM टेक्नोलॉजी का लेंस है जिसको अल्ट्रासोनिक मोटर्स हैं, जो कि फोकसिंग में बड़ा शानदार है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। जैसे कि 70-200 का मैंने रिव्यू बनाया था, वो भी USM टेक्नोलॉजी है, अल्ट्रासोनिक मोटर्स लगी हैं उसके अंदर भी और इसके अंदर भी। पॉइंट फोकस 45 पॉइंट फोकस हैं, इतने ज़्यादा इसके ऊपर। टच स्क्रीन, इसकी जो बैक एंड पे इसमें बैटरी डालते हैं, ये इसका कुछ मेन्यू है जो कि 5D Mark IV से रिलेटेड मेन्यू बनाया उनका। 5D Mark IV का भी सेम मेन्यू है तकरीबन, और इसका भी सेम मेन्यू है। ये इसका सारा मेन्यू है, और फ्लिप एबल स्क्रीन है कि अब मैं या से अगर व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो मैं इसको पकड़ के तो मैं खुद व्लॉग बना सकता हूँ या वीडियो बना सकता हूँ, कुछ भी इस तरह से। यानी कि अगर मैंने कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं इसको ट्राईपॉड पे अगर मैंने फ़िट कर दिया है तो मुझे नज़र आ रहा है कि मेरा क्या व्यू बन रहा है और मैं क्या बोल रहा हूँ और किस तरह से क्या वीडियो बन रही है। और इसके साथ ये टच स्क्रीन है, टच स्क्रीन है फोकसिंग इसकी। और अगर टच स्क्रीन करते हैं तो ये देखें, ये उसी टाइम फोकसिंग कर लेता है किसी भी चीज़ को। हेलो 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 या। बॉडी का पूरा ओवरव्यू मैं आपको देता हूँ। SD कार्ड डलता है इसमें, CF कार्ड नहीं डलता, SD कार्ड। और ये ऊपर से बॉडी इस तरह है। इसका एक ये डायल है जो कि शटर स्पीड चेंज करने के लिए, ISO और ये सारी मीटरिंग, और यहाँ से लाइट। और इस तरफ जो है इसके मेन्यूज़ हैं, मोड हैं, पिक्चर्स के मोड हैं, जो भी इसके पिक्चर का मोड आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। ऑन ऑफ का बटन इस तरफ है, और बैक साइड से फ्लिपेबल स्क्रीन है, बहुत मज़ेदार। इस तरफ अगर आ जाएं तो ये जैक हैं इसके, क्योंकि ये कैमरा डिज़ाइन किया गया है यूट्यूबर्स के लिए, तो उनको एक्सटर्नल माइक लाजमी रिक्वायर होता है कि एक्सटर्नल माइक लगाएंगे तो उनकी वीडियो की में से ऑडियो सही आएगी। ये माइक का जैक है, और इस तरफ HDMI है नीचे, और साथ में उसकी डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए USB की जो पोर्ट है, सब कैनन कैमरास की सेम है, वो इधर पोर्ट है। और व्यू फाइंडर है यहाँ पे, और ये ऊपर इसके फ्लैश नहीं होती।
जो फुल फ्रेम सीरीज़ के जितने भी कैमराज हैं उनके अंदर फ्लैश नहीं होती, ऐसा नहीं है कि उनके अंदर फ्लैश हो। तो ये देखें इसके अंदर फ्लैश नहीं है, ये बिल्कुल की जगह नहीं है फ्लैश की। अगर कोई न्यू कैमरा बाय करना चाहता है ये वाला, तो उसको ये लाजमी पता होना चाहिए कि इसके अंदर फ्लैश नहीं है, क्योंकि प्रोफेशनल सीरीज़ के किसी भी कैमरा के अंदर इन बिल्ट इन फ्लैश नहीं होती। और इस लेंस का सबसे मज़ेदार ये बात है कि इस लेंस में लॉक का बटन है। मैंने लास्ट अपनी जो वीडियो थी उसमें भी बताया था कि लॉक से क्या होता है। अगर मैंने ये लेंस लॉक किया हुआ है यहाँ से, मैं अब इसको अगर मैंने लॉक कर लिया लेंस को, तो अब ये लेंस जूम नहीं होगा, यहाँ पे स्टिल रहेगा, जूम नहीं होगा। मैं इसको अनलॉक करूँगा तो फिर जूम होगा, जैसे मैंने अनलॉक किया तो फिर ये जूम होगा। ये टेक्नोलॉजी इसलिए डाली जाती है जब भी आप ट्रैवलिंग में हो, जैसे ही आप गाड़ी में हैं या ट्रैवलिंग कर रहे हैं या एयरलाइन में हैं, किसी दूसरी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं, तो लेंस को लॉक करके रखेंगे तो इसके जो अंदर एलिमेंट्स हैं वो वाइब्रेट नहीं करेंगे। लेंस जब लॉक हो जाएगा तो इसका मतलब लेंस सिक्योर हो गया। जो लेटेस्ट लेंसेज हैं उनमें ये टेक्नोलॉजी लाजमी डाली है उन्होंने, और ये बहुत बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा क्या फ़ायदा, ये फ़ायदा कि जब ये लेंस थोड़ी देर यूज़ होता है, जैसे कि मैं इसको जूम करता हूँ, जूम आउट करता हूँ, थोड़ी देर यूज़ होता है, तो यूज़ होने के बाद अगर मैं इसको ऐसे भी करता हूँ तो लेंस बाहर नहीं आ रहा, हालांकि इस वक्त लॉक नहीं लगा हुआ इसको, ये देखें। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा मसला होता है। जो पुरानी सीरीज़ के लेंसेज हैं उनको ज़रा सा भी आप थोड़ा सा ऐसे करें तो वो बाहर आ जाए। इसकी बॉडी का जो वेट है वो अप्रोक्सीमेटली 685 ग्राम्स है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं और थोड़ी वीडियोस बनाऊंगा और थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी मुझे। और इस स्क्रीन पे सारी डिटेल आ रही है मेरे चैनल की। नीचे कमेंट सेक्शन में कोई भी सवाल पूछेंगे तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, या आप कुछ और किसी और चीज़ के बारे में चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो उसके बारे में बताएं, फिर मैं उसके ऊपर वीडियो भी बना के आपके साथ शेयर करूँ। बाय बाय।